उसने चिल्लाकर नहीं कहा था, कोई मोर्चा नहीं निकाला था, सिर्फ एक कागज पर लिखा था, मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ, कृपया मुझे सुरक्षित रखिए। लेकिन अफसोस, ये देश खतरे की घंटी नहीं सुनता जब तक कोई चीख आग में न बदल जाए। 12 जुलाई की दोपहर उड़ीसा के बालासोर जिले में एक 20 साल की लड़की ने कॉलेज परिसर में ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ना किसी ने रोका, ना किसी ने टटोला कि वो रो क्यों रही थी, और जब जली तब सब बोले, हमें तो पता ही नहीं था। जब कोई लड़की खुद को जलाए तो ये सिर्फ आत्महत्या नहीं होती, ये हमारी चुप्पी की शव यात्रा होती है। बालासोर का फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज, जहां बीए सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने अपने ही विभाग अध्यक्ष समीर कुमार साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। 30 जून को कॉलेज प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को लिखित शिकायत दी गई, पर किसी ने सुनवाई नहीं की। हर बार वही जवाब मिला, देखते हैं, कार्रवाई होगी। 12 जुलाई को वो प्रिंसिपल से आखिरी बार मिली, कहा, आप ही बता दीजिए, क्या मुझे अब ये कॉलेज छोड़ देना चाहिए। कुछ ही देर बाद कॉलेज परिसर में ही उसने खुद को आग लगा ली। 95% वो लड़की जल चुकी थी। बचाने दौड़ा एक छात्र, वो भी 70% झुलस गया। उसने सिर्फ पढ़ाई मांगी थी, पर सिस्टम ने चिता उसको थमा दी। घटना के तुरंत बाद समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आईपीसी की धारा 354A, 509 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को भी निलंबित कर दिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया। सिर्फ गुनाह करने वाला दोषी नहीं होता, गुनाह छिपाने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है। अब यूजीसी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या कॉलेज में आईसीसी मौजूद थी? क्या शिकायत की प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई, या सिर्फ एक लड़की की आवाज़ को दफ्तर की धूल में दबा दिया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने ओडिशा के डीजीपी को नोटिस भेजा है और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। अब फाइलें खुल रही हैं, क्योंकि एक जिंदगी बंद हो चुकी है। सियासत भी अपनी चादरें फैला चुकी हैं। कांग्रेस ने उड़ीसा बंद बुलाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट्स किया, बेटी को इंसाफ दिलाना है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या उस लड़की को बचाया जा सकता था? इस देश में इंसाफ नहीं होता। यहाँ पहले मौत होती है, फिर मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। अब सरकार कह रही है, सभी कॉलेज में आईसीसी की रिपोर्ट देनी होगी, हेल्पलाइन नंबर एक्टिव किए जाएंगे, यूजीसी के 7 दिन में रिपोर्ट्स देनी होगी। हाई कोर्ट में एसआईटी जांच की पीआईएल भी दाखिल हुई है। लेकिन जो मरी, उसकी शिकायत अब किसी रजिस्टर में नहीं, लोगों के ज़मीर में दर्ज होनी चाहिए। कानून अब जागा है, पर जिस आवाज़ ने उसे जगाया वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस लड़की ने शिकायत की थी, उसे समर्थन नहीं मिला, उसने साहस दिखाया, उसे सवालों में घसीटा गया, और जब जली तो हम सब संवेदनाएं लेकर खड़े हो गए। किसी ने कहा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी ने कहा क्या सच में उत्पीड़न हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा क्यों नहीं सुनी गई उसकी आवाज़, क्यों उसको अकेला छोड़ दिया गया। भारत में महिला अगर बोले तो उस पर सवाल होता है, अगर चुप रहे तो उस पर साजिश होती है, अगर शिकायत करे तो उससे साक्ष्य मांगे जाते हैं, और अगर मर जाए तो अफसोस जताया जाता है। बालासोर की बेटी जली नहीं, वो हमारे भरोसे के कपड़े उतार गई। वो जल गई, पर हमें जिंदा छोड़ गई, ताकि हम अपने ज़मीर से आंखें ना मिला पाएं। क्योंकि यहाँ लड़की की कीमत तब समझी जाती है जब वो आग बन जाए। मैं हूँ आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद।